हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं एस कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि क्लास 10th फिजिक्स के हैं। यानी ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे सीधे देखने को आपको मिल जाएंगे। यानी फिजिक्स के, ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे चैप्टर्स के इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, सारे चैप्टर्स के इसमें क्वेश्चन है, आप इनको एक बार देख लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जितने भी प्रश्न मैंने दिए सारे प्रश्नों को आप पढ़ लीजिए बस। ठीक है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला इससे। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लास 10th फिजिक्स का, क्योंकि अगर आप यूपी बोर्ड 2024 का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, यूपी बोर्ड 2024 का अगर एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, तो बिल्कुल भी क्लास को मिस मत कीजिए, इग्नोर मत कीजिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, मेरा काम जो है मैं अपने एड्स बता दिया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो आपका पहला प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। कहने का आशय ये है कि आपका ये न्यूमेरिकल है और इसको मैं करवा दूंगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपका, जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो निर्वात में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, ध्यान दीजिएगा। इससे भी इंपॉर्टेंट ये वाला है आपका कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है, जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर में चेंज कर लूं क्या? कलर चेंज कर लेता हूं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? कलर तो वही रह रहा है। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है? ठीक है, इन्हें रेखा चित्र भी बनाकर समझाइए। 1 मिनट, चेंज हुआ कि नहीं? उसके बाद अगला जो आपका क्वेश्चन है, स्नेल का अपवर्तन संबंधी नियम लिखिए। स्नेल का क्या करना है? अपवर्तन संबंधी नियम आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया मैंने। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब बनने की क्रिया को आरेख में दर्शाइए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, रेखीय आवर्धन किससे कहते हैं? गोलीय दर्पण में बने प्रतिबिंब के रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र m बराबर -v/u, m बराबर -v/u स्थापित कीजिए। यानी कि जो आपका फॉर्मूला है m बराबर -v/u, ये किस तरीके से आया, इसका डेरिवेशन करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं? यह किन कारणों से होता है? इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? इस दोष के क्या कारण है? इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। ये भी आपके लिए बेहद जरूरी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? ठीक है, आंख की समंजन क्षमता का क्या अर्थ है? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, वर्ड विक्षेपण से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिसिटी से है। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन आपका, विद्युत प्रतिरोध का क्या अर्थ है? एक धातु के तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? अगला जो आपका क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा से क्या अर्थ है? किलोवाट घंटा तथा जल में संबंध स्थापित कीजिए। ओम का नियम क्या है? इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। समांतर क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यानी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा है, जो कि मुख्यतः प्रतिरोधों को जोड़ने का जो क्रम होता है वो 2 होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम, और एक होता है आपका समांतर क्रम। एक होता है आपका समांतर क्रम। तो यहां पर आपसे पूछा है कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का सूत्र क्या होगा? तो आपने पढ़ा कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के जो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ठीक है, इसका डेरिवेशन करना है। क्लियर है, इसका डेरिवेशन करना है, किस तरीके से आता है फॉर्मूला। ठीक है, और बाकी श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है? r बराबर r1 + r2 +
R3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, बायो-सेवर्ट नियम क्या है? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेज का नियम क्या है? किरण आरेख सहित व्याख्या कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं से क्या तात्पर्य है? चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए। फ्लेमिंग के वाम हस्त यानी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखना है। ग्रीन हाउस प्रभाव पर टिप्पणी लिखिए। और अगला जो क्वेश्चन है आपका, जैविक आवर्धन क्या है? बायो मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला है आपका, जैव निम्नीकरणीय एवं अजैव निम्नीकरणीय से आप क्या समझते हैं? इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन कीजिए। मात्र 23 क्वेश्चन में, ठीक है, मात्र 23 क्वेश्चन में आपकी पूरी फिजिक्स इंक्लूड कर दिया मैंने। ठीक है, पूरी फिजिक्स, क्लास 10th की पूरी फिजिक्स आप यहां से देख लीजिए, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन इधर उधर होता भी है तो क्वेश्चन को जो पैटर्न होगा यहीं से कहीं ना कहीं भटक रहा होगा, इसी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं भटक रहा होगा। ठीक है, इस बातों को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप जो है इस नंबर पर, ठीक है, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करना है आपको 6393667194। ठीक है, इसको आपको इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के आपको सेंड कर देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। क्लियर है? आई होप दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, जैसे भी लगी हो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, लव यू ऑल।